नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार गुरुकुल स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th का पहला टॉपिक नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। अभी आप एडमिशन ले चुके हैं कॉलेज में और टेंशन चालू, जिससे भी पूछा होगा उस सबने कहा होगा कि अकाउंट बड़ा हार्ड होता है। ऐसा लगता है नॉर्मली क्यों जानते हो? क्योंकि अगर तुम साइंस के स्टूडेंट होते तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो। अगर तुम आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो। लेकिन ये जब तुम कॉमर्स में आए हो तो कॉमर्स का टॉपिक अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप, ये एकदम नया टॉपिक है। थोड़ा अजीब लगता है तो डर लगता है, तो कोई बात नहीं, लगना चाहिए, लेकिन वैसा टेंशन मत लेना, मैं हूं ना, टेंशन क्यों। तो चलो जरा सा सोचते हैं कुछ खास बात को। क्या हुआ, देखो, इंसान का दिमाग जो है ना, वो एक सीमा तक ही सोच सकता है। नहीं, इंसान का जो दिमाग है वो एक सीमा तक ही बातों को याद रख सकता है। एक सीमा के बाद वो याद रखना भूल जाता है। आप 24 घंटा आप जो भी पढ़ते हो ना, 24 घंटा के अंदर उसका 70% आप भूल जाते हो। मानो या मत मानो, ये सच है, भरोसा नहीं है, पक्का। अच्छा, एक बात तुमसे एक टेस्ट ले लेते हैं। अभी मैं आपको कुछ बोल रहा हूं और उससे 1 मिनट बाद उसी को रिपीट करके देना। वीडियो को पॉज कर लेना मेरे बोलने के बाद। तो जरा ध्यान देना। राम, श्याम, गीता, सीता, रीटा, 1, 3, 13, 35, 55, 56, 58, 160, 72, रांची, भागलपुर, जमशेदपुर, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, चेन्नई, मद्रास। क्या क्या बोले, क्या क्या बोले? कम ऑन, रिपीट करो। बोल पाओगे? अमा मियाँ, हम भी भूल गए। आप कैसे याद रखोगे? हम भी भूल गए। लेकिन सोचो, अगर जैसे जैसे मैंने बोला राम, श्याम, गीता, रीता, सीता, 1, 3, 13, 55, जो जो मैंने बोला उसमें डेट लिखते। आज का डेट आज है 29 जुलाई 2025, और ये डेट लिखते और जो बोले उसको लिखते चले जाते, तो आज से 20 साल के बाद भी अगर तुमसे पूछते कि बउआ बताओ 29 जुलाई 2025 को बोले क्या क्या थे, तो क्या लगता है अगर वो लिखा होगा तो उसको देख करके वर्ड टू वर्ड आप बोल पाते या नहीं पाते? पाते ना। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है बाबू। कॉमर्स का दुनिया में, कॉमर्स का मतलब बिजनेस, बिजनेस मतलब पैसा, पैसा मतलब लेना देना, आना जाना, यही बिजनेस है। और बिजनेस में ट्रांजैक्शन होता है। ट्रांजैक्शन का मतलब नहीं मालूम है? पक्का। किसी दुकान में तुम जाते हो ना, तो दुकान वाले को बोला भैया एक तो हमको बिस्कुट दो, वो बिस्किट दिया और आप उसको पैसा दिए। तो बिस्किट आप लिए और पैसा आपने दिया, बिस्कुट लेके और पैसा देके आप खुश हैं, टेंशन नहीं है। इसी को ट्रांजैक्शन बोलते हैं। और बिजनेस में इस तरह का जितना भी ट्रांजैक्शन होता है, उन ट्रांजैक्शंस को हम याद नहीं रख पाएंगे। एक सीमा के बाद हम भूल जाएंगे। इसीलिए इन ट्रांजैक्शन को लिखना पड़ता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इटली, नाम सुना है इटली? हाँ, राजीव गांधी जी का ससुराल, माता सोनिया रानी का नैहर। इटली देश में एक शहर है जेनेवा। उस जेनेवा शहर में एक चर्च के पादरी थे, नाम था ल्यूका स्पेसियोली। आज से 300 साल पहले उन्होंने पूरी दुनिया को एक वर्ड से इंट्रोड्यूस करवाया और उस वर्ड का नाम था अकाउंटेंसी।
यानी अकाउंट्स से रिलेटेड बातों को पहली बार इन दुनिया से परिचय जो है ल्यूकास पेसियोली ने कहा। इसीलिए ल्यूकास पेसियोली को फादर ऑफ अकाउंटेंसी कहा जाता है। तो जरा बताओ, हु इज द फादर ऑफ अकाउंटेंसी? बिल्कुल सही, ल्यूकास पेसियोली। बात समझ में आया? ल्यूकास पेसियोली साहब ने पूरे अकाउंटेंसी में 3 वर्ड का परिचय दिया। सबसे पहला वर्ड था बुक कीपिंग, दूसरा वर्ड था अकाउंटिंग और तीसरा जो वर्ड है वो है अकाउंटेंसी। ध्यान देना, तुम जो बुक खरीदे हो ना अकाउंट्स का, उसका पूरा देखना, लिखा होगा अकाउंटेंसी। क्या लिखा है? अकाउंटेंसी। वही अकाउंटेंसी का पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटेंसी, क्या हुआ कैसे हुआ, उस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। जरा देखो, पहला लिखा हुआ है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट ऑफ अ बिजनेस। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, ध्यान देना, हम ये बॉक्स उठाए, ये राइट हैंड से उठा के लेफ्ट हैंड को दे दिए, तो क्या ये ट्रांजैक्शन हुआ? नहीं हुआ। समझ में आ रही है बातें? क्योंकि क्या बायां हाथ हमको पैसा दिया? अरे दिया भी तो दायां बायां, ये तो एक हमारा ही ना हाथ है, तो ये ट्रांजैक्शन नहीं है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जहां पर भी तुम कुछ भी घटना करो और पैसे का अप डाउन हो, पैसा आए या जाए, सामान आए या जाए, अगर ऐसा होता है तो उसको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बोलते हैं। या अभी जाए ऐसा जरूरी नहीं है, कभी कभी उधार भी तो हो जाता है। अगर आपने क्रेडिट में माल परचेज किया तो सामान तो आ गया, लेकिन पैसा अभी आप नहीं दिए हैं। कोई डाउट? क्लियर? तो क्या करना है? बुक कीपिंग मतलब इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट ऑफ अ बिजनेस। बिजनेस में होता क्या है? ट्रांजैक्शन। और ट्रांजैक्शन में भी कौन सा? तो जो फाइनेंशियल नेचर का होता है उसको, इवेंट और ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना किसका? बिजनेस का। इसको बोलते हैं बुक कीपिंग। अब दिमाग में आ रहा होगा ये अकाउंटिंग किस चिड़िया का नाम है? ये सामने लिख दिए हैं, नहीं समझ में आएगा तो बता देना। इसका रिटेन जो भी नोट्स होगा ना, वो नोट्स भी हम इसके नीचे दे देंगे, ठीक है? तो टेंशन नहीं लेना, खाली देखना, भावनाओं को समझो। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। और अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द फाइनेंशियल डाटा। अभी आपने जब बुक कीपिंग का देखा ना डेफिनेशन, तो क्या लिखा हुआ था? बुक कीपिंग is the process of recording financial transaction and event of the business। क्या है भाई? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट का, बिजनेस का जो इवेंट और ट्रांजैक्शन होता है उसके रिकॉर्ड करने को हम लोग बुक कीपिंग कहते हैं। अब दिमाग में नाच रहा है यार, फाइनेंशियल क्या होता है, ये ट्रांजैक्शन का होता है? सर थोड़ा खुल के बताओ ना, ये ट्रांजैक्शन का होता है? तो देखो बउआ, ये ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन। लेन देन, लेना देना। ट्रांजैक्शन मतलब का लेना और देना। ध्यान देना, कम से कम इसमें 2 आदमी तो होना ही चाहिए। लेना और देना कम से कम कितना आदमी होना चाहिए? 2 आदमी होना चाहिए। दोनों आदमी के बीच में गुड्स, सर्विस और एसेट्स का टर्न ओवर होना चाहिए। मतलब आप दुकान में जाते हो, आटा दे, चावल दे, गेहूं दे, सरसों दे, ये क्या है? गुड्स है। टीवी दे, फ्रिज दे, कार दे, मोटर दे, कार दे, ये क्या है? एसेट्स है। डॉक्टर के पास जाते हो, बीमार है, इलाज कर दो प्रभु, ये क्या है?
ये उनका सर्विस ले रहे हैं। मैं जो आपको दे रहा हूं ये भी सर्विस है। दुनिया में तीन चीज लोग खरीदता है, या तो गुड्स खरीदता है शॉर्ट टर्म यूज के लिए, या एसेट्स खरीदता है लॉन्ग टर्म यूज के लिए, या फिर सर्विस लेता है इमरजेंसी काम के लिए। ठीक, जब दो लोग मिल करके बिजनेस करेंगे, बिजनेस में दो लोगों के बीच में और अगेंस्ट मनी होना चाहिए, कुछ आए तो कुछ जाना भी चाहिए, इसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन के लिए कम से कम दो लोग होना चाहिए, दो लोगों के बीच में गुड्स सर्विस और एसेट्स का ट्रांजैक्शन हो अगेंस्ट द मनी, यानी जो भी चीज आप लें तो पैसा दें और जो चीज आप बेचें तो बदले में पैसा आए, और साथ ही साथ दोनों लोग आपस में म्यूचुअल सेटिस्फैक्शन, दोनों के दोनों एक दूसरे से खुश हों, सामान ले करके यानी आप और पैसा लेकर के सामने वाला जब खुश रहे तो इसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन। समझ में आया ट्रांजैक्शन का होता है? कम से कम दो आदमी, ट्रांजैक्शन मतलब समझ में आया, कम से कम दो लोग होना चाहिए, दो लोग, एक्स वाई फलना चिलना ढिमना कुछ भी, इनके बीच में गुड्स एसेट्स और सर्विसेज का टर्न ओवर हो अगेंस्ट द मनी। क्लियर है? अब सवाल ये उठता है, सर ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन मतलब क्या? ध्यान देना, बिजनेस तो हम बाद में समझें, बिजनेस का मतलब सिंपल समझो पैसा। ऐसा कोई भी काम करो जिसके कारण पैसा या तो आए या पैसा जाए, इसको बोलते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। ध्यान देना, ट्रांजैक्शन जो होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन और एक होता है नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। तेरे पास एक भिखारी मिला, भगवान के नाम पे कुछ दे दो, 2 दिन से कुछ खाए नहीं है, 5 रुपया दे दो। एक बार हमसे भी मिला ससुराल से ही, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, 5 रुपया दे दो। हम बोले बेटा तू 5 नहीं 50 ले, उस होटल का एड्रेस बता जहां 5 रुपया में खाना मिलता है। टेंशन में आ गया, सब तो किया है, बात है करने का, समझ लेना। ठीक, ध्यान देना, एक वो ट्रांजैक्शन जब आप किसी से कुछ लेते और देते हैं, बदले में आपको पैसा मिलता है या पैसा जाता है, और बदले में कुछ सामान मिलता है या सामान जाता है, ये हुआ बिजनेस ट्रांजैक्शन। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, इकोनॉमिक मतलब मनी, पैसा, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कहलाता है। लेकिन ऐसा बहुत सा घटना घटता है जो आप सामने वाले को दे देते हो, लेकिन बदले में आपको पैसा नहीं मिलता है, शांति मिलता है, सुकून मिलता है। किसी भिखारी को दान दे दिए, कोई आदमी रोड पे जा रहे थे, कोई एक्सीडेंट कर गया, उसको आपने उठाया, वहां से उठा के हॉस्पिटल में एडमिट किया, आपका खर्चा भी हुआ, लेकिन आपको मिला क्या? तो मन का शांति। अगर शांति मिले, सेटिस्फैक्शन मिले, तो इसको बोलते हैं हम लोग नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। और जो काम करने के बदले आपको पैसा मिलता है या पैसा जाता है, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। यहां तक बात समझ में आया? वो परचेज करते हैं, परचेज मतलब खरीदते हैं। तो जहां से भी खरीदो उसको बोलते हैं, लिखना है एक जगह जिसको बोलते हैं परचेज बुक। अब जो आप खरीदे हैं उस सामानवा खराब हो गया, आप बोले थे भैया 8 नंबर का जूता देना, दिखाया 8 नंबर का लेकिन पैक करके दे दिया 7 नंबर का, तो क्या करोगे आप? रखे रहोगे या लौटा दोगे? याद रखना, जब खरीदा हुआ माल लौटाया जाता है तो इसको हम लोग परचेज रिटर्न कहते हैं, या इसी का एक और नाम है आजकल जिसको बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड। जब हम खरीदे तो उसको लिखेंगे परचेज बुक में, और जब खरीदा हुआ माल लौटा दिए किसी भी कारण से, चाहे उसका क्वालिटी खराब हो, चाहे साइज खराब हो, जैसा मांगे थे वैसा नहीं मिला, ससुरा को लौटाओ, तो जब लौटा दिया तो इसको बोलते हैं परचेज रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड। क्लियर? एक बात और सोचो, बिजनेस कर रहे हो ना भाई, तो जो सामान खरीदते हैं
उस सामान को बेचते भी तो हैं। समझ में आ रहा है बात? जब बेचोगे तो इसको कहां लिखें? इसको लिख दो सेल्स बुक में। अच्छा, तू ही तेज हो, नहीं, तुम्हारा जो ग्राहक होगा उसको खराब माल मिलेगा तो रखे रहेगा? लौटाएगा कि नहीं लौटाएगा? लौटाएगा ना। तो जब लौटाएगा तो इसको हम बोलेंगे सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न, और लिखेंगे कहां? तो सेल्स रिटर्न बुक में, और इसको कहेंगे रिटर्न इनवर्ड। समझ में आया बात? एक बात ध्यान देना, ट्रांजैक्शन दो होता है, एक होता है नगद, एक होता है कैश ट्रांजैक्शन, और एक होता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ये चारों जो भाई साहब हैं ये उधार वाला में चलता है। अगर तुम उधार खरीदा तो परचेज बुक में, उधार बेचा तो सेल्स बुक में, उधार बेचा हुआ माल वापस आया तो सेल्स रिटर्न में, उधार खरीदा हुआ लौटाओगे तो परचेज रिटर्न बुक में। कोई डाउट? यहां तक सब क्लियर है? अब सोचो, सर खाली उधार खरीदेंगे? अरे पगला, बर्बाद हो जाएगा, बात मत करना ऐसा। नगद बेचो, नगद। तो ऐसा कोई भी चीज जो नगद में बेचा जाए, नगद बेचने का मतलब क्या है? मतलब है कि भैया सामान अभी ले, पैसा अभी दे, फैसला ऑन द स्पॉट, नहीं मतलब मनी ऑन द स्पॉट। इसको बोलते हैं कैश ट्रांजैक्शन। और जो कैश ट्रांजैक्शन होगा इसको लिखते हैं कैश बुक में। समझ में आया बात? ध्यान देना, हम दो तरह से लेन देन करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, नगद, उधार। उधार मतलब पैसा, सामान हमको आज दे दो, पैसा तुमको हम बाद में देंगे, इसको बोलते हैं उधार। और पैसा अभी ले, सामान अभी दे, इसको बोलते हैं कैश ट्रांजैक्शन। तो कैश से रिलेटेड, अगर तुम नगद खरीदो, नगद बेचो तो कैश बुक में लिखो, उधार खरीदा परचेज बुक में, उधार बेचा सेल्स बुक में। बात समझ में आया? आया? ध्यान देना, अब एक लफड़ा हो जाता है यहां। उधार हम अनजान आदमी को बेचते हैं या जान पहचान वाले को? सोचो, उधार माल जान पहचान को या अनजान को? बिल्कुल सही, जान पहचान वाले को उधार बेचा जाता है। अब हम जान पहचान वाले को उधार बेचे, और शुरू में बोले थे ना कि आदमी का लक्षण है भुला जाता है। अब जिसको बेचे वो भूल जाए कि हम खरीदे भी हैं। अब हम इंतजार करते रहे, भैया पैसा दो, पैसा दो। एक बार मांगने गए कि भैया पैसा दो, बोला पैसा कौन चीज का? क्या चीज का पैसा? बोला अरे भाई तुम खरीदा था मेरे साथ सामान, उसका पैसा दो। बोला कब खरीदे थे? ले, टेंशन हुआ ना। तो ध्यान देना, यहां पे बाप ना भैया, और सबसे खतरनाक रुपया हो जाता है। भरोसा करो लेकिन आंख बंद करके नहीं, थोड़ा व्यवस्था के साथ। तो जब भी आप उधार खरीदने जाते हैं तो दुकानदार बोलता है कि भाई साहब पैसा कब दोगे? तो आप बोलते हैं 15 दिन बाद, 1 महीना बाद, दो महीना बाद, पक्का, मां कसम पक्का 2 महीना बाद दे देंगे। दुकान बोलता है इधर आ मुन्ना, ये पेपर है, इसमें लिखा हुआ है, जैसे मेरा नाम संजय है तो मैं अपने लिख देता हूं, मैं संजय कुमार आज 29 जुलाई 2025 को, कोई भी होगा, आप ही हैं, कुछ हो, मान लो फलना बाबू है, फलना बाबू से 20,000 का एक सामान खरीद रहा हूं, जिसका पेमेंट आज से 2 महीना के बाद, यानी 29 अगस्त 29 सितंबर के दिन कर दूंगा। अब नीचे में, उस पेपर के नीचे एक साइन मेरा यानी कस्टमर का, और एक साइन किसका? दुकानदार का। दोनों साइन करेंगे, उसका एक कॉपी कस्टमर को दे दिया जाएगा और एक कॉपी दुकानदार अपने पास रखेगा। समझ में आ रही बातें? इस चीज को बोलते हैं बिल। अगर इस बिल के बदले में पैसा मिलेगा तो इसको बोलते हैं बिल रिसीवेबल,
और अगर इस बिल के बदले में पैसा देना पड़ेगा तो इस चीज को बोलते हैं बिल्स पेएबल। बिल रिसीवेबल, जिसके बदले में पैसा मिलेगा, जिस बिल के बदले पैसा मिलेगा बिल रिसीवेबल, और जिस बिल के बदले पैसा देना पड़ेगा उसको बोलेंगे बिल्स पेएबल। बात समझ में आया? तो बताओ, एक कस्टमर और दुकानदार में बिल के बदले पैसा किसको मिलेगा? ध्यान देना, बिल रिसीवेबल जो होता है ये किसके लिए होता है? ये सेलर के लिए होता है, दुकानदार के लिए, और बिल पेएबल होता है कस्टमर के लिए। कस्टमर कष्ट कर कर के मर, कस्टमर जब ये बिल देखेगा दुकानदार बोलेगा आज अगस्त खत्म, अब 29 सितंबर को पैसा मिलेगा 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 मिलेगा। और कस्टमर का सिचुएशन उल्टा ही, अगस्त खत्म, अब देना पड़ेगा देना पड़ेगा। तो ध्यान देना, देना पड़ेगा ये लायबिलिटी है, टेंशन है, देना ही होगा, और मिलेगा ये एसेट्स है। तो अगर बिल रिसीवेबल कहीं से मिले तो इसको हम बिल रिसीवेबल बुक में लिखेंगे, और बिल पेएबल मिलेगा इसको लिखेंगे बिल्स पेएबल बुक में। कोई बात, कोई डाउट समझ में आया? और जो ना नगद में है, ना गुड्स है, नगद नहीं है, ना बिल है, ना बीपी है, पता नहीं चले इसको कहां लिखें, तो उस चीज को हम लिखते हैं जर्नल प्रॉपर में। किस में लिखते हैं? जर्नल प्रॉपर में। ट्रांजैक्शन पहला, परचेज बुक, उधार खरीदो परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, कैश बुक, बीआर बुक, बिल्स पेएबल बुक और जर्नल प्रॉपर। बिजनेस ट्रांजैक्शन टोटल 8 प्रकार का होता है। एक बार फिर से, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, कैश बुक, और जो कहीं नहीं मिला वो जर्नल प्रॉपर में। आपने बहुत ही प्रेम और शांति से मेरी बातों को सुना, दिल से धन्यवाद करते हैं। और चैनल सब्सक्राइब अभी तो कर ही चुके होंगे आप, अब बेल बटन जरूर दबाना, ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।